वेलकम डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हुआ होगा। इस वीडियो में हम जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर आए थे उनको सोल्व करते हैं। इसमें आपका जो 21 जो क्वेश्चन था आपका कि फिनोमेना दैट सम सेल इवोक ए स्पेसिफिक डेवलपमेंट रिस्पॉन्स इन अदर सेल इज, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, ठीक है, जिसमें आपकी एक ऑर्गेनाइजर सेल्स होती है, एक आपकी रिस्पॉन्डर सेल्स होती है। और ये रिस्पॉन्डर सेल्स जब ऑर्गेनाइजर सेल से सिग्नल्स को रिसीव करती है तो अपना जो पर्टिकुलर फेट है, ठीक है, उस फेट को क्या करती है, अचीव करती है, डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस में जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है 21 क्वेश्चंस का वो आपका है बी, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। 22 क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया था कि माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स फ्रॉम द सरफेस इनटू द एम्ब्रो इंटीरियर इज टर्म एज, कि आपकी जो सेल्स है, इंडिविजुअल सेल्स का जो माइग्रेशंस हो रहा है गैस्ट्रेशंस के अंदर, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनग्रेशन, ठीक है। तो 22 का जो आंसर आपका ए, क्योंकि आपके इन्वोल्यूशंस के अंदर क्या होता है, आपका जो आपकी जो सेल्स है वो क्या करते हैं, आपकी एडजेसेंट जो सेल्स है उसके बिल्कुल एडजेसेंट से मूव करना स्टार्ट करती है। इन्वेजिनेशंस के अंदर क्या होता है, आपकी जो सेल्स है इनवर्ड मूवमेंट करना स्टार्ट करती है। एंड डीएलिमिनेशंस के अंदर क्या होता है, आपकी जो सीट ऑफ सेल्स है वो क्या होती है, माइग्रेट होती है, जिसके कारण हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशंस होती है। तो 22 का आपका आंसर है ए, इनग्रेशन। 23 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट इफ़ ए सेल हैज़ कमिटेड टू ए पर्टिकुलर फेट इट्स सेड टू बी, कि अगर आपकी डेवलपमेंट स्टेज में एक सेल ने कमिटमेंट कर दिया कि मैं जैसे आई की फॉर्मेशंस करूँगी, हार्ट की फॉर्मेशंस करूँगी, एक पर्टिकुलर फेट के लिए उसने क्या कर दिया, कमिटमेंट कर दिया, तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं कि वो डिटरमाइन, कि उसने डिटर्मिनेशंस पे चली गई है, उसने अपना फेट को क्या कर लिया है, डिटरमाइन कर लिया है। तो 23 का जो आंसर है वो आपका है सी, डिटर्मिनेशन। 24 क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया था कि ऑल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, ठीक है, कि ए ऑप्शन था आपका टेक पार्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। गलत, हमने पहले बताया था कि जो आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, जैसे नाम से पता लग रहा है कि ये नरिशमेंट में हेल्प करते हैं, उसके जो प्रोटेक्शंस में हेल्प करती है, बट एम्ब्रियो की फॉर्मेशंस में टेक्स पार्ट नहीं करती। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन है आपका कि डज नॉट टेक्स पार्ट इन द एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ठीक है, सही है कि एम्ब्रियो के फॉर्मेशंस में कभी भी टेक्स पार्ट नहीं करती। सी ऑप्शन दे रखा है फॉर्म द प्लेसेंटा, ये आपका आंसर जब सही होता जब यहाँ पे आल नहीं लिखा होता। यहाँ पे पूछा कि कोरियन एक्सटेम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फॉर्म द प्लेसेंटा, देन राइट होता, बट ऑल एक्सटेम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्लेसेंटा की फॉर्मेशन नहीं करते। तो आपका सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। फोर्थ ऑप्शन में बता रहा है कि परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द एक्सेशन, अगर से एक स्पेसिफिक एक्सटेम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की बात करता तब ये राइट हो सकता था, बट आल की बात कर रहे हैं तो सभी एक्सेशन में हेल्प नहीं करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है बी। 25th क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन अर्ली हिमेटोपोइटिक टिश्यू इज ऑफ एम्ब्रो, कि एम्ब्रो के अंदर हिमेटोपोइटिक टिश्यू का मतलब होता है कि जो आपकी जो ब्लड सेल्स है उसकी फॉर्मेशंस कौन सा टिश्यू करता है ड्यूरिंग दी एम्ब्रो, की एम्ब्रो स्टेज के अंदर। तो हमने बताया था कि जो योग सैक है वो क्या करता है, हिमेटोपोइटिक ऑर्गन है, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशंस करता है ड्यूरिंग एम्ब्रो। 26 क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया था कि द एमनियोटिक फ्लूइड इज टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ सर्जिकल नीडल्स आर सेपरेशन ऑफ द एम्ब्रियो सेल्स प्रेजेंट इन दिस फ्लूइड इज डन बाय, ठीक है। इसमें आपने एमनियोटिक जो फ्लूइड आपने टेकन आउट किया है सर्जिकल नीडल की हेल्प से, उसको सेपरेट करने की टेक्निक पूछ रहा है। तो कौन सी टेक्निक से उसको हम सेपरेट करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन से, ठीक है। इसमें टेक्निक का नाम नहीं पूछा है, अगर टेक्निक का नाम पूछता तो हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस टेक्निक का नाम है, जिसके अंदर हम एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं सर्जिकल नीडल की हेल्प से, और उसका कैरियोटाइप करते हैं कि उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, ठीक है। तो 26 का आंसर क्या आएगा आपका सी, ना कि बी।
27th क्वेश्चन है आपका कि ब्लास्टिमा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, जो आपकी ब्लास्टिमा की जो फॉर्मेशंस है कौन से रीजनरेशन में प्रेजेंट होती है, तो इसका आंसर होगा आपका कि एपीमॉर्फोसिस टाइप ऑफ रीजनरेशन, ठीक है, जिसमें सम एक्सटेंट तक कोई ऑर्गन्स है, टिश्यू है, उसकी फॉर्मेशंस कर सकते हैं। जैसे आपने लिम्ब डम्बरेशन वाला पढ़ा था, तो उसके अंदर क्या हो रहा था, ब्लास्टिमा की क्या हो रही थी, फॉर्मेशंस हो रही थी। 28 क्वेश्चन है आपका रीजनरेशन ऑफ लिम्ब और टेल इज एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है एम्फीमॉर्फिस का, ठीक है। 28 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 29th क्वेश्चन है आपका ड्यूरिंग कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होगा, आपका पीएच भी नॉर्मल रहेगा, आपका रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट इंक्रीज हो जाएगा और आपका जो लैक्टिक एसिड है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है 29 का वो आपका है डी, ऑल ऑफ दी अबव। 30 क्वेश्चन है इसके अंदर कि क्लीवेज ऑफ चिक एग इज, ठीक है, जो चिक का एग है उसके अंदर क्लीवेज कैसा होता है, ठीक है। तो चिक आपका बर्ड्स के अंदर आता है और बर्ड्स के अंदर क्या होता है, आपका योग प्रेजेंट होता है हाई अमाउंट में, जिस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, मेगा लेसिथल या पोली लेसिथल या मैक्रो लेसिथल एग कहते हैं। तो इसमें लार्ज अमाउंट में योग प्रेजेंट होने के कारण इसके अंदर जो डिवीज़न होता है उसके अंदर डिस्क की फॉर्मेशंस होती है और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज प्रेजेंट होता है। और मीरोब्लास्टिक में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका डिस्कोइडल, एक होता है सुपरफिशियल। तो इसके अंदर जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है वो आपका होता है डिस्कोइडल। तो 30 का जो आपका आंसर है वो है आपका बी। 31 क्वेश्चंस में आपसे पूछा था कि व्हाट इज ट्रू अबाउट क्लीवेज इन दी फर्टिलाइज एग इन ह्यूमन, कि जो आपका फर्टिलाइज एग है ह्यूमंस की बात करें तो आपका जो एग है उसका सही राइट ऑप्शन चूज करना था। कि फर्स्ट में आप क्या कह रहा है, इट स्टेट्स वाइल एग इन दी फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है, कि आपका जो क्लीवेज स्टार्ट होता है, क्योंकि आपको पता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, आपका जो जंक्शन है इस्थिमस और एम्पुला का जंक्शन है, वो आपके स्पर्म और आपका जो एग है वो फर्टिलाइज होता है। और जैसे ही फर्टिलाइज होता है इसका जो क्लीवेज वाला प्रोसेस है वो डिवीजन में स्टार्ट हो जाता है, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल। तो आपका जो डिवीजन है क्लीवेज वो स्टार्ट हो जाता है फिलोपियन ट्यूब से ही, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है कि जो आपका क्लीवेज है वो स्टार्ट हो रहा है फिलोपियन ट्यूब से ही। सेकंड में बता रहा है कि आपका रीच यूट्रस में रीच करता है, उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो रॉन्ग, जैसे ही आपका जो एग है वो रीच करता है आपके यूट्रस के अंदर तो ये 7th डे पे रीच करता है, और ये जैसे ही रीच करता है तो इसके ब्लास्टुला स्टेज अचीव हो जाती है और 7th डे पे इसका क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस की वॉल के साथ। तो आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड में दे रखा है इट इज़ मीरोब्लास्टिक, ठीक है। तो ह्यूमंस का जो एग होता है उसके अंदर आइसोलेसिथल योग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और माइक्रोलेसिथल योग या तो बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है या नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर जो डिवीजन होता है क्लीवेज का जो पैटर्न होता है वो आपका कैसा होता है, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज प्रेजेंट होता है, ना कि मीरोब्लास्टिक। तो आपका सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। और फोर्थ आपका दे रखा है इट इज़ आइडेंटिकल टू नॉर्मल माइटोसिस, ठीक है, नॉर्मल माइटोसिस से रिजेंबल करता है, आइडेंटिकल नहीं होता। तो इसका डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि नॉर्मल माइटोसिस से कम प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें G1 आपका G2 जो फेज है वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं क्लीवेज के अंदर। तो आपका 31 का जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए। 32 क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया था कि व्हाट अकर्स व्हेन द एग एंड स्पर्म फ्यूज, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था कि आपका जो एग है और आपका जो स्पर्म है इन दोनों का फ्यूजन्स होगा जिससे जायगोट की फॉर्मेशन होती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो 32 का आंसर आपका सी। 33 क्वेश्चंस में आपसे पूछा था कि फॉर्म ए प्राइमरी oocyte, कि एक प्राइमरी oocyte से कितने एग प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte किस में चेंज होगा, सेकेंडरी oocyte के अंदर चेंज होगा, एक पोलर बॉडी की फॉर्मेशंस होगी, और ये सेकेंडरी oocyte आपका क्या होगा, एग के अंदर चेंज होगा, और एक क्या होगी आपकी सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होगी। तो एक प्राइमरी oocyte से क्या हो रहा है आपका ओनली 1 एग प्रोड्यूस होता है। तो 33 का आंसर होगा आपका ए, ओनली 1 एग प्रोड्यूस। 34 क्वेश्चंस में आपका पूछा था कि एट द एंड ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस ईच प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट्स गिव राइज टू, ठीक है, एक जो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो कितने स्पर्मेटिड फॉर्म करता है, ओनली 1, 2, 3 और 4। तो आपका जो प्राइमरी oocyte है वो क्या होगा, 2 सेकेंडरी oocyte के अंदर चेंज होगा, और 2 सेकेंडरी oocyte क्या होंगे आपके 4 स्पर्मेटिड के अंदर क्या होंगे, फॉर्म्ड होंगे, क्योंकि इसमें पोलर बॉडी की फॉर्मेशंस नहीं होती, ठीक है। तो आपका 34th का जो आंसर आपका डी, 4 स्पर्मेटिड की फॉर्मेशंस होती है। 35 क्वेश्चंस में आपसे पूछा था कि पार्थोजेनेसिस इज टर्म, कि पार्थोजेनेसिस क्या है। तो पार्थोजेनेसिस क्या होता है, ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है, क्योंकि इसमें जो आपका एग होता है वो एग क्या करता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट स्पर्म के क्या करता है, जायगोट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। तो आपका 35 का आंसर होगा ए। बी इसमें ऑप्शन दिया था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपने अर्लियर क्लास में भी पढ़ा है कि ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस होता है कि गैमिट की फॉर्मेशंस हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में गैमिट की फॉर्मेशंस होती है, बट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में गैमिट की फॉर्मेशंस नहीं होती, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें गैमेट की फॉर्मेशंस हो रही है, बट जो फ्यूजन्स हो रहा है, जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशंस हो रही है वो किसके है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के हो रही है। तो बी ऑप्शन आपका गलत। सी आपका बडिंग भी नहीं होता ये, ना ही रीजनरेशन होता है। तो आपका 35 का आंसर आपका ए। 36 क्वेश्चन में आपका पूछा था कि आपकी जो मसल्स है और एक्सीटरी स्ट्रक्चर्स है वो अराइज हो रही है कौन सी जर्म लेयर से फॉर्म्ड होती है, मीजो से हो रही है, एक्टो से, एंडो से, ठीक है। तो जो आपकी मसल्स है, आपकी एक्सीटरी स्ट्रक्चर्स है, आपकी जो हार्ट है वो फॉर्म्ड होते हैं आपकी मीजोडर्मल जर्म लेयर से। तो आपके 36 का आंसर है ए। 37 क्वेश्चंस में आपसे पूछा था कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो आप कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं या टेट्राप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो आपके जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो कैसे होते हैं, आपके हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। तो आपके 37 का जो आंसर है वो आपका सी। 38 क्वेश्चंस में आपने पूछा था कि इन फ्रॉग क्लीवेज इज, कि जो फ्रॉग के अंदर जो क्लीवेज होता है, जो फोर्थ जो क्लीवेज का प्लेन होता है वो कैसा होता है, वो कैसा होता है आपका वर्टिकल, ठीक है। तो 38 का आंसर आपका डी। 39 क्वेश्चन में पूछा था कि विच टाइप ऑफ क्लीवेज इज फाउंड इन इंसेक्ट, कि इंसेक्ट के अंदर कौन सा क्लीवेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इंसेक्ट का जो एग होता है वो एग होता है आपका कैसा, सेंट्रोलेसिथल, आपका जो योग डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो कहाँ पे होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। और अकॉर्डिंग टू आपकी बेल्फर्स लॉ कि आपका डिविजन्स कभी भी योग के अंदर डिवीजन नहीं होता, जो डिवीजन होता है विदाउट योकलेस एरिया के अंदर होता है। तो इसके सेंटर में कभी भी क्या होगा, क्लीवेज नहीं होगा। तो क्लीवेज का कहाँ पे होगा, इसके पेरिफेरी पे क्लीवेज प्रेजेंट होगा। और इस टाइप का जो क्लीवेज पैटर्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, मीरोब्लास्टिक सुपरफिशियल, ठीक है। तो 39 का आपका आंसर होगा आपका सुपरफिशियल, ठीक है। कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा, कंप्लीट एग डिवाइड नहीं हो रहा, मीरोब्लास्टिक एंड इसके पेरिफेरी पे हो रहा है, खाली सेंटर में डिवाइड नहीं कर रहा, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, सुपरफिशियल। 40 क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया था कि माइक्रोमियर एंड मैक्रोमियर्स आर फाउंड इन, ठीक है। तो माइक्रोमियर्स और मैक्रोमियर्स प्रेजेंट होते हैं आपके फ्रॉग के ब्लास्टुला के अंदर, क्योंकि फ्रॉग का जो क्लीवेज होता है वो क्या होता है, अनइक्वल रेट से होता है, जिसके कारण जो आपकी वेजिटल हेमिस्फीयर के अंदर जो सेल्स होते हैं, क्लीवेज का रेट क्या होता है, स्मॉल होता है, आपका स्लो होता है, जिसके कारण जो साइज है वो आपकी ब्लास्टोमेर सेल्स का लार्ज होता है। और आपके एनिमल स्फीयर में योग प्रेजेंट नहीं है, योग अब्सेंट है, जिसके कारण इसका क्लीवेज का रेट क्या होता है, हाई होता है। और क्लीवेज का रेट हाई होने के कारण इसके जो ब्लास्टोमियर सेल्स है उसका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोमियर, और लार्ज सेल्स को हम क्या कहते हैं, मैक्रोमियर्स। और ये प्रेजेंट होती है जो आपका फ्रॉग है उसके ब्लास्टुला के अंदर। तो आपके 40 का जो आंसर है वो होगा आपका बी। थैंक यू।